नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यानी शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण का लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा भी संदीपनी गुरु के आश्रम में यही हुई थी। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः। इसके अलावा यहाँ नाग चंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे करके जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले श्मशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में ही आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए शिव जी हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है, यानी सवेरे जो 4 बजे भस्म आरती होती है उसके लिए। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में ही आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे यह एक मान्यता भी है कि भगवान शिव जी श्मशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग और दोष से भी मुक्ति मिलती है। दिन में 6 बार आरती होती है। देश भर में यह इकलौता ऐसा शिव जी का मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप के रूप में दर्शन देते हैं। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेष नाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं आरती में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप में विराजित होते हैं।
पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। महाकाल के उज्जैन में विराजमान होते हुए कोई और राजा, मंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी के भीतर रात में नहीं ठहर सकता है। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण भी उज्जैन के इतिहास में उपस्थित हैं और मिलते हैं। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध भैरव महाराज का भी मंदिर है। धन्यवाद।